हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म, मैंने आपको 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी करा दी है। आज हम चौथी फॉर्म पढ़ेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, कोई सी भी फॉर्म हो ना, उसको हम बदलते हैं 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। कोशिश ये करते हैं कि 0/0 में बदलें। समझ रहे हो? तो यही है। जैसे ये है, इसका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं फॉर्म कौन सी है। तो 1/0 इनफाइनाइट, तो यहां से हो गया, ये तो इनफाइनाइट हो गया। माइनस, देखो 1/0, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। अब देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको 0/0 में बदलेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनो, 0/0 में बदलने के लिए मुझे क्या, ऊपर देखो, जीरो, न्यूमिनेटर एक, डिनोमिनेटर एक, अंश एक, हर एक चाहिए। यहां तो दो दो हो जा रहे हैं ना। सबसे पहले इसको एक कर दो। इसको एक करूंगा तो इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। इधर क्या हो गया फिर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब सुनो, फिर अब देखो, वैल्यू रखो, नीचे वाला जीरो, ऊपर वाला भी जीरो, एक्स की जगह जीरो रख के सब जीरो हो जा रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। जैसे ही 0/0 फॉर्म बन गई, ऐसे तो क्वेश्चन बनाए हैं ना मैंने। ये तो 0/0 फॉर्म में हमने बहुत क्वेश्चन बना रखे हैं। ऐसे कैसे करते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर को कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गया, ऊपर भी मैंने क्या बना दिया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बना दिया, एक्स का पावर 4। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी, 1। ये मैंने आपको पहले वीडियो में सब बता रखा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 4। क्योंकि लिमिट की अलजेब्रा, लिमिट अलग अलग हो जाती है। लिमिट इसके साथ भी आ जाएगी, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सॉरी, 0 कहा था मैंने, 0 नहीं, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बच गया इतना। आई नहीं बात समझ में? अब देखो, फॉर्म कौन सी है, 0/0 ये है 0/0 फॉर्म। जैसे ही 0/0 फॉर्म आएगी, तो मैं कौन सा रूल लगाने वाला हूं, एल हॉस्पिटल रूल। सबसे पहले इसको आप नोट करो, मैं इसको मिटाऊंगा और इसमें लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल और अपना आंसर निकालूंगा। ठीक है। तो देखो, अगर आप बना रहे हो क्वेश्चन, पूरे वीडियो देख रहे हो, तो आपने एक्सपेंशन वाले को मैंने आपको मतलब एल हॉस्पिटल, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो एल हॉस्पिटल से भी नहीं बनते, तो उनको एक्सपेंशन से बनाएंगे। तो मैंने आपको सभी चीज बता रखी है कि एक्सपेंशन से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब आपको मैंने एक्सपेंशन लिखा रखे हैं सभी। आप याद करना, ई की पावर एक्स का भी लिखा रखा है, लॉग एक्स का भी लिखा रखा है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सबके सब एक्सपेंशन लिखा रखे हैं पिछली वीडियो में। आप एक बार वो वीडियो सब फर्स्ट से देख लीजिएगा। ठीक, चलो इसमें लगाओ फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं इसमें। जैसे ही मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो क्या आ जाएगा फिर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2x अपॉन कितना हो जाएगा फिर ये 4x का पावर 3। ठीक है ना। अब रखो x की जगह जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर से मैंने कौन सा रूल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां से कितना आ जाएगा फिर, या क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या इसको मैं साइन 2x लिख सकता हूँ, साइन 2x माइनस कितना 2x अपॉन कितना 4x का पावर 3। चलो अब लगाओ फिर एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। मैंने अभी लगाया नहीं था, अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा बस हो गया। तो साइन का तो कितना हो जाएगा, cos 2x, और साथ में कितना आ जाएगा 2, और माइनस का कितना हो जाएगा 2, और यह कितना हो जाएगा 4×3 12x का स्क्वायर। आए ना बात समझ में? यस। अब रखो तो फिर 0, जैसे ही मैंने यहाँ 0 रखा, तो कितना आया, cos 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 मतलब 2, 2 में से 2 गया 0, और 0, फिर से ये 0/0 फॉर्म बन गई। आई नहीं बात समझ में? 0/0 फॉर्म। फिर से लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2 माइनस साइन 2x, और साथ में कितना हो जाएगा 2, 2 का तो 0 हो जाएगा, और 12 का 12 दूनी 24x हो जाएगा। अब रखो x की जगह 0, ऊपर 0, नीचे 0, फिर से 0/0 फॉर्म। अब लगाओ फिर से एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी तो कितना हो जाएगा, माइनस तो है 4 है, साइन का तो कितना हो जाएगा cos 2x, साथ साथ में फिर से 2 आएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स की जगह 0 रखा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास 4 दूनी 8, 8 बट्टा कितना हो जाएगा 24, 8 16 8 3 24, तो -1/3 क्या आ गया, टोटल मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही सरल से क्वेश्चन है, ऐसे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये है पहला क्वेश्चन, आप इसको नोट करो और इसको बनाओ।
यस, कर लिया होगा। यस, इसको मैं मिटा दूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इवेल्युएट क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू है 0, 1/x² माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। चलो क्वेश्चन है मेरे पास ये। सबसे पहले तो इसमें चेक करता हूं लेकिन लिमिट इसकी क्या है, 1/0, 1/0 का मतलब कितना है, इनफाइनाइट है, माइनस है कॉट जीरो का वैल्यू से पहले आपको tan जीरो का वैल्यू पता होना चाहिए। tan जीरो का वैल्यू 0, तो कॉट जीरो का वैल्यू कितना, इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी माइनस क्या है, इन्फिनिटी है। आया ना बात समझ में? तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको बदलो 0/0 फॉर्म में बदलो, या फिर इन्फिनिटी में बदलो। 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी में बदलने के लिए मुझे न्यूमिनेटर को भी एक चीज बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी एक चीज बनाना पड़ेगा। यहाँ तो 2 है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 2 है, ये देखो ना, एक है, ये 2 है, तो इनको एक बनाना पड़ेगा। एक बनाने के लिए मैंने क्या किया, कॉट को मैंने बदल दिया किसमें, कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स में बदल दिया। तो यहाँ से आ जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और मेरे पास अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ये इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इतना बात समझ में आया है? चलो अब एक्स की जगह 0 रखो, ये 0, ये 0, ये 0, सबका सब 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना एक बार और। मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अभी मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रखा था कि ये तो ठीक है, इसको तो मैंने ऐसा ही लिखा, और अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इधर आया, एक्स स्क्वायर को गुणा भी कर दिया, और एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, भाग भी कर दिया। ठीक, क्यों, नीचे से साइन स्क्वायर एक्स हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट अलग अलग हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का पावर 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू इज 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आया ना बात समझ में? ठीक है ना। चलो फिर अब इसका वैल्यू निकालना है, मैंने इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, अरे ये पता होना चाहिए आपको ये कैसे हो रहा है करके, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट अलग अलग हो जाती है, लिमिट इसके साथ भी चली जाएगी, यही लिमिट इसके साथ भी चली जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा होगा आपको, ठीक है ना। तो आप एक एक वीडियो देखते हुए आना, रेंडमली इस वीडियो में मत आ जाना। अगर रेंडमली आप इस वीडियो में आए होगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब सुनो, फिर छोटी छोटी सी वीडियो बनाई, कोई बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर को ये 0, अब पहले तो एक्स की जगह 0 रखो, ये 0, ये 0, ये 0, सबका सब 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। आई नहीं बात समझ में? अब सुनो, अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो भाई साहब इसका तो मैं, देखो एक्स का पावर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। यहां साइन स्क्वायर एक्स का तो चलो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो sin 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन देखो ना, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फिर अगली बार डिफरेंशिएशन, फिर कितना बड़ा डिफरेंशिएशन होता रहेगा, खुद ही सोचो अपने हिसाब से, एक बार कर लेना, नहीं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, देख लेना, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला तो बहुत ही भयंकर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्सपेंशन रूल लगा देता हूँ। एक्सपेंशन रूल मैंने आपको एक एक चीज का एक्सपेंशन बता रखा है, यहाँ पर मैं एक्सपेंशन करूंगा इसका, तो मैं जानता हूँ साइन एक्स का, देखो एक्सपेंशन, मैं सीधे सीधे एक्सपेंशन लिखूंगा भी यहाँ पर को, देख लेना आप लोग, समझ लेना। साइन का क्या होता है एक्सपेंशन, एक्स माइनस एक्स का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, माइनस चलते चलते होता है कि नहीं होता है, मतलब कि एक्स की पावर वेरिएबल के रूप में बढ़ता है। का फिर क्या है मेरे पास, होल स्क्वायर है, फिर है माइनस है, फिर है एक्स स्क्वायर, कॉस का क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर माइनस चलते चलते यहाँ पर को एक्स का पावर ऑड में चलता है साइन में, कॉस में एक्स का पावर इवन में चलता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस आई है। का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर कितना 4, और बाहर से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सबसे पहले ये देखो, साइन और कॉस का मैंने एक्सपेंशन लिख दिया है, ठीक है।
ठीक, याद रखना साइन का जो एक्सपेंशन होता है एक्स की पावर जो एक्स है एक्स की पावर ऑड होती है 1 3 5 और कॉस का जो होता है वो एक्स की पावर इवन होती है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, तो चलो फिर सुनो। अब सुनो, मान लीजिए ना मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? a का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस b का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस 2ab लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? माइनस का होता है तो क्या माइनस लग जाता है, मैं प्लस का ही बता रहा हूँ अभी, ध्यान से सुनो। अगर मेरे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है मेरे का, इसका होल स्क्वायर अगर मैंने लिखना है तो क्या लिखूंगा? a का स्क्वायर करूंगा, फिर b का स्क्वायर करूंगा, फिर c का स्क्वायर करूंगा, फिर d का स्क्वायर करूंगा, फिर 2ab लिखूंगा, 2ab लिखूंगा, फिर प्लस 2ac लिखूंगा, प्लस 2ac लिखूंगा, ऐसे तो बनाते रहूंगा ना, फिर 2ad लिखूंगा, फिर 2bc लिखूंगा, फिर 2bd लिखूंगा, फिर 2cd लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, फिर देखो लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब सुनो, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? सबसे पहली चीज तो एक्स का स्क्वायर होगा, यहां से होगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स का पावर 6 हो जाएगा, बहुत बड़ा, एक्स की हायर पावर आ गई है, नहीं लिखता हूं। 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 2 एक्स का पावर 4 2ab, ऐसा होगा कि नहीं होगा? 2ab, फिर 2bc, फिर एक्स का पावर 6 आ जाएगा। एक्स का पावर 6 मैं लिखता ही नहीं हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं है एक्स का पावर 6 की। फिर प्लस चलते चलते कर दिया, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, हाँ, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर तो होते ही है, चाहे माइनस हो कुछ हो, प्लस बी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? एक्स का पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा? फैक्टर 2, मतलब कितना हो जाएगा? 4 होगा, ठीक है ना। और फिर बाहर से आ जाएगा कितना? एक्स का पावर 6 बना देगा। इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो एक्स का पावर 4 हो गया, फिर ये दुगुना एक्स का पावर 6 हो रहा है, नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि एक्स का पावर 6 की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे एक्स का पावर 4 ही है, बस हो गया मेरे पास। फिर उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर है, 2ab मतलब कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, फिर प्लस चलते चलते कर दिया क्योंकि फिर मैंने क्या, हाइयर पावर ऑफ एक्स आ गई, हाइयर पावर ऑफ एक्स है, आगे क्या है मेरे पास? हाइयर पावर ऑफ एक्स, हाइयर पावर ऑफ एक्स, हाइयर पावर ऑफ क्या है? एक्स है। तो चलो इसको भी यहीं पर को सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया और एक्स का पावर कितना हो रहा है? फिर मेरे पास 4 हो रहा है, तो ये हो जा रहा है सीधे सीधे एक्स का पावर कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, आपने नोट कर लिया होगा ये। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा? फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? एक्स का पावर 2, एक्स का पावर, मैंने एक का देखो, मैंने एक चीज़ बड़ी गलती कर दी है क्योंकि एक बार और ध्यान से देख लो, मैंने एक्स का पावर 2 तो लिखा ही नहीं है। देखो माइनस है, एक्स स्क्वायर है, पहले इसको एक का स्क्वायर, फिर 2ab लगाया था, फिर माइनस 2ab ऐसा था। यस, अब नीचे की लाइन में एक्स का स्क्वायर माइनस 2 क्या, एक्स का पावर 4, ये 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना? 3, फिर प्लस चलते चलते, फिर माइनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, फिर कितना हो जाएगा? एक्स का पावर 4 बट्टा कितना हो गया? एक्स का पावर 4 प्लस हाइयर पावर ऑफ एक्स, एच पी ऑफ एक्स, एच पी ऑफ एक्स, हाइयर पावर ऑफ एक्स, इससे ये कट गया तो यहाँ पर से आएगा फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा? एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 3, तो ये 3 एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 अपॉन 3, तो बच गया कितना? 2 एक्स का पावर 4 अपॉन 3 प्लस हाइयर पावर ऑफ एक्स, प्लस हाइयर पावर ऑफ एक्स। ठीक, चलो फिर इसको भी नोट करो, बहुत अच्छा से क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो फिर आपने ये सब नोट कर लिया होगा, कितना क्या लिखा मैंने, एक मिनट, चलो पहले इसको मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना। फिर आप इतना नोट कर लो सबसे पहले तो। चलो फिर अब मैंने ये सब कुछ मिटा दिया है। अब मैं अच्छे से लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ऊपर क्या बचा है? एक तो बचा है, फिर मेरे पास कितना
2x का पावर 4/3 बचा है, प्लस चलते चलते हाइयर पावर ऑफ x का पावर 4। देखो x का पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, x का पावर 4 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 2/3, ठीक है ना। नीचे x का पावर 4 पूरा x का पावर 4 आया ना, कॉमन x का पावर 4 आया, तो x का पावर 4 से x का पावर 4 कट गया, प्लस फिर क्या हो गया, अब देखो हाइयर पावर ऑफ x जो था x का पावर 6 आ रहा था, हमने देखा था कि नहीं देखा था, तो ये ऑटोमेटिकली हाइयर पावर ऑफ x हो गया। आई नहीं बात समझ में, हाइयर पावर ऑफ x की जगह 0 रखा तो आंसर कितना आ जाएगा फिर लास्ट में 2/3, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई नहीं, हाँ यस 2/3, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन इवेल्युएट, क्या है मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot x माइनस 1/x ऑफ x। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, तो यहां से ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot x/x माइनस 1/x²। सबसे पहली चीज तो अब देखो 0 रखो तो यहां पर को cot 0 की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी, 1/0, ये 1/0 का मतलब फिर से इन्फिनिटी, फिर माइनस 1/0 फिर से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो फॉर्म कौन सी आ रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में, ये बना इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। सबसे पहले मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसको कॉट को बदला मैंने क्या, कॉस बट्टे साइन x, साथ में x माइनस 1/x²। कॉमन कितना आया फिर x² साइन x, देखो तो x साइन x, तो यहां बचा x cos x, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस साइन x, फिर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। आई नहीं बात समझ में, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहां से ले लो x का पावर 3 साइन x, ये बच गया x² cos x, ये माइनस x साइन x से एक x कट जाएगा, बच गया इतना। अब रखो x की जगह 0 0 0 0, तो यहां पे से आ रहा है ये 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक। तो क्या मैं इसको दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर से लिमिट जैसे अभी तक के क्वेश्चनों में कर रहा था मैं, x cos x माइनस कितना साइन x बट्टा कितना x का स्क्वायर 1 कितना साइन x, इधर कितना x, इधर कितना x का पावर 3, इसका वैल्यू कितना 1। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। चलो फिर ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास x cos x माइनस साइन x अपॉन कितना है x का पावर 3, ठीक है ना। तो ये बना 0/0 फॉर्म, ये भी देख लो, ये 0 ये 0 ये 0/0 फॉर्म। हाँ, इसमें मैं एक्सपेंशन नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही x है ना मेरे पास, वहां तो x² था, ये गायब हो जाएगा, देख लेना। देखो लगाओ फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो एक बार एल हॉस्पिटल देखो, x कितना हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर माइनस साइन का कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, होगा। लो भैया ये तो कट गया, और ये कितना हो जाएगा 3x², ये तो बहुत ही सरल हो गया है। आई नहीं बात समझ में, ये तो और ही ज्यादा सरल हो गया है, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर इस x से ये x गया तो बच गया माइनस साइन x अपॉन 3x, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां ध्यान से देखना एक बार, देखो माइनस 1/3 बाहर आया, बच गया फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और क्या है साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर मेरे पास कितना है माइनस 1/3, ठीक है ना। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल से क्वेश्चन है। चलो फिर हाँ, तो बस देखो इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के मैंने सब करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट फॉर्म करवाऊंगा, ठीक है ना। यस, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।